हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू आवर चैनल दैट इज डायरेक्शन ऑफ केमिस्ट्री। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी लास्ट वीडियो से, जो हमने दो वीडियोस अपलोड कर चुके हैं रिगार्डिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, चलिए हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए हमारा जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज हम कर चुके हैं, दिस ऑल्सो डन। दिस वन द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट पार्ट में क्या है देखिए, अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड इज नॉट अ गुड मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमीन। बच्चा बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पता है जब भी हम हॉफमैन अमोनोलाइसिस करते हैं, ठीक है, तो हमें जो अमीन्स मिलती हैं वो किसमें मिलते हैं? वी गॉट अ अमीन्स इन मिक्सचर, हमें मिक्सचर ऑफ अमीन्स मिलते हैं। ठीक है, वी गॉट अ मिक्सचर ऑफ अमीन्स। तो हमें पता है कि मिक्सचर ऑफ अमीन्स अगर मिलेंगे तो सेपरेट करना हमें बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो साथ साथ 1 2 3 टर्शरी मीन के साथ साथ हमें इसमें क्वाaternary अमोनियम सॉल्ट भी मिलता है बच्चा। दैट इज अ नॉट गुड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्योर अमीन्स। ठीक है, सेकंड है एनिलीन डू नॉट अंडरगो फीडल कार्ब। गए थे पहले वीडियोस में, क्वेश्चन प्रॉपर्ली सॉर्ट आउट हो चुका है। ठीक है, अगर फिर भी किसी को इशू हो आप पूछ सकते हैं गाइस, पहली वीडियो में क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर चुके हैं कि व्हाई एनिलीन डजंट अंडरगो फीडल कार्ब रिएक्शंस। ठीक है, थर्ड पार्ट में क्या पूछ रहे हैं? थर्ड पार्ट में कह रहे हैं कि ऑल्दो NH2 ग्रुप इज ऑर्थो पैरा अट्रैक्टिंग इन नेचर, ठीक है, इन केस ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, येट एनिलीन कहते हैं ऑन नाइट्रेशन गिव यील्ड ऑफ मेटा नाइट्रोटोल्यूइन। बच्चा ये पूछा जा रहा है कि जो NH2 ग्रुप है, हमें पता है कि NH2 ग्रुप जो अपना ड्यू टू देयर प्लस आर इफेक्ट, ठीक है, वो क्या करता है कि ऑर्थो पैरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाता है, बट फिर भी हमें मेटा प्रोडक्ट मिलता है। क्यों? रीजन देखिए क्यों। देखिए, मिलना तो हमें हमेशा चाहिए ऑर्थो, ऑर्थो ये पैरा मिलना चाहिए और ऑर्थो मिलना चाहिए। ठीक है, बेसिकली। बट जब हम एसिडिक मीडियम करते हैं तब जो एनिलीन है दैट शुड बी गेन हाइड्रोजन, इट विल बिकम प्रोटोन, पॉजिटिव आ जाएगा, NH3 पॉजिटिव। ठीक है, तो अब ये इसका जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन इफेक्ट है वो ऑलमोस्ट क्या होगा? डिक्रीज हो गया गाइस, क्योंकि इसके पास लोन पेयर बचा ही नहीं है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट विल गिव अ मेटा प्रोडक्ट एज अ मेजर प्रोडक्ट, दैट इज 47%। ठीक है, रिमेनिंग 51 और तो 2% तक, ये भी ज्यादा मिलना चाहिए, बट क्यों दो? क्योंकि इसमें स्टीरिक हिंड्रेंस का फैक्टर आ जाएगा गाइस। देखिए ना, पास पास है, सो दैट इज व्हाई ऑर्थो प्रोडक्ट इज ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है। ठीक है गाइस, इज इट क्लियर? तो अपने पेपर में आंसर में यू फॉर्म दी स्ट्रक्चर्स एंड यू विल रिटन वन थिंग दैट ड्यू टू दी प्रोटोनेशन ऑफ एनिलीन, ठीक है, एनिलीनियम आयन not in such condition to donate its lone pair and to we can say that increase the electron density at ortho as well as the validation। ठीक है गाइस, चलिए देखिए और कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास। ये तीनों पार्ट सॉर्ट आउट हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछने हैं? प्रोपेनॉन इज ट्रीटेड विद CH3 MgBr एंड देन हैड। बच्चा एक रिग्नर रिएजेंट की रिएक्शन है। आपको सिंपल सिंपल सा फंडा पता है कि जब भी हम एल्डिहाइड या कीटोन को रिएक्ट करते हैं रिग्नर रिएजेंट के साथ, तो जो मिथेनॉल होगा दैट शुड बी गिव 1 डिग्री अल्कोहल, बाकी सारे एल्डिहाइड के देंगे सेकेंडरी। और जो कीटोन है वो क्या देता है गाइस? कीटोन वुड गिव यू अ टर्शरी अल्कोहल। कीटोन क्या देगा आपको? टर्शरी अल्कोहल देगा गाइस। इज इट क्लियर? ओके, तो जब भी आप मतलब प्रोपेनॉन हो गया हमारा CH3, C डबल बॉन्ड हो CH3, ठीक है, इसे जब आप CH3 MgBr से रिएक्ट करवाते हो, रिलेटेड CH3 MgBr, तो आफ्टर हाइड्रोलिसिस you will got the tertiary alcohol CH3 COH, remaining carbon attached with alkyl। ठीक है, इज इट क्लियर? बस आपने प्रॉपर रिएक्शन मेंशन कर देनी है आपको, बस ये चीजें ना। अब देखो यहाँ पे इन्होंने पूछा दैट्स योर, हमने इन्होंने रखा ग्रीनर एजेंट के साथ कीटोन। आपको एल्डिहाइड पूछ सकते हैं, तो मिथेनॉल के अलावा कोई भी एल्डिहाइड होगा वो सेकेंडरी देगा, और मिथेनॉल हमेशा 1 डिग्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में क्या पूछना है? इथेनॉल इज ट्रीटेड विद एक्सेस इथेनॉल। बच्चा बहुत विद द प्रेजेंस ऑफ एसिड आल्सो, बच्चे क्या देगा? इट विल फॉर्म एसिटल, CH3 C double bond OH, ethanol react with alcohol in the presence of acid. We add acid here. You will actually form a product here that will form like this: acetal, carbon, one CH3 here, then hydrogen, and there is OC2H5, OC2H5, oxygen, C2H5। ये आपका बन गया एसिड। इज इट क्लियर? यू विल फॉर्म हेयर एसिटल बनते हैं। बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, एसिटल के ऊपर क्वेश्चन, ऑक्साइन के ऊपर क्वेश्चन। ठीक है,
ये क्वेश्चन बहुत बार आप फर्स्ट सेकंड वीडियोस के ऊपर पहुंच गए होंगे, उसमें देख सकते हैं बड़ी बार इस तरह के क्वेश्चन रिपीट हुए हैं एल्डिहाइड। ओके, नेक्स्ट हमसे क्या पूछ रहे हैं, नेक्स्ट हमसे पूछ रहे हैं कि मिथेनॉल अंडरगोस कैनिजारो रिएक्शन। बच्चा मिथेनॉल क्या कर रहा है, इट विल अंडरगोस कैनिजारो रिएक्शन। अब मिथेनॉल की अगर हम कैनिजारो रिएक्शन करते हैं, ठीक है, दैट इज एससीएचओ। ठीक है गाइस, तो एससीएचओ रिएक्ट विद दो मॉलिक्यूल्स ऑफ मिथेनॉल अंडरगोस कैनिजारो इन द प्रेजेंस ऑफ बेस होती है रिएक्शन में NaOH ऐड कर लेते हैं। ठीक है गाइस, आपको मिल जाएगा अल्कोहल CH3OH मिथेनॉल, और एक कार्बन से आपको सोडियम का सॉल्ट दैट इज CH3। हमारे पास मिथेनॉल है, यहाँ पे मिल जाएगा HCOON। ठीक है, ये हो गया मिथेनॉल को कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है, चलिए ये पार्ट खत्म हो गया। बी पार्ट में हमारे पास CH3Cl COCl को रिएक्ट विद डाइल्काइल कैडमियम। ठीक है, अब देखिए बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है गाइस। हमारे पास हमें पता होना चाहिए एसिड फॉर्म कीटोन। ठीक है ना, तो ये बनेगा दो मॉलिक्यूल CH3 COCl रिएक्ट विद CH3 कैडमियम डाइल्काइल कैडमियम के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको मिलेगा दो मॉलिक्यूल प्रोपेनॉन के CH3 COCH3 और प्लस आपको मिलेगा कैडमियम क्लोराइड। ठीक है गाइस, CD कैडमियम क्लोराइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट। अच्छा, ये CH3 से क्लेमेंसन रिडक्शन है, हम यहीं पे बना सीधा प्रोडक्ट मतलब कि मैं क्लेमेंसन रिडक्शन से आपको क्या मिलता है, एल्केन। एल्केन कौन सा, जितने कार्बन एल्डिहाइड में उतने कार्बन आपके एल्केन में होने चाहिए, तो आपको मिल जाएगा CH3। प्रोपेनॉल है तो प्रोपेन मिल जाएगा। ठीक है, CH3 ये रहा आपका प्रोडक्ट। इज इट क्लियर गाइस, ये रहा आपका प्रोडक्ट, खत्म। चलिए थर्ड पार्ट में पहले भी कुछ डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे तो आपको साइक्लोहेक्सेन ही मिल जाएगा गाइस। यू विल गॉट हियर साइक्लोहेक्सेन एज योर प्रोडक्ट, आई विल ऐड द प्रोडक्ट डायरेक्टली इन द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, प्लस Na2CO3 बाहर, डी कार्बन क्या हो गया आपका डी, यू विल गॉट दिस प्रोडक्ट। इज इट क्लियर गाइस, चलिए एक बार देखो कुछ पेंडिंग नहीं है। चलिए डीकार्बोक्सिलेशन होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ विनाइल हैलाइड। बच्चा विनाइल हैलाइड कौन से होते हैं, हरिया फरिया विनाइल हैलाइड कौन से होते हैं, जिसका sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन पे sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन पे अगर हैलोजन लगा हो, एक्स हैलोजन लगा हो तो उसे विनाइल कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये sp3 ये भी नहीं हो सकता, ये भी sp3 है, ये sp हाइब्रिडाइज है, sp2 कार्बन बच्चा ये, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद कहता है बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड रिएक्ट विद फिनोल इट विल फॉर्म अ डाई। ओके, इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं। ओके, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन बनती है, अगर बाई राइटर रिएक्शन फॉर यू इट विल फॉर्म लाइक दिस। हमारे पास क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड दैट इज लाइक दिस इनटू रिएक्ट विद, ये क्या करेगा, इट विल फॉर्म रिएक्ट किससे करेगा, फिनोल के साथ। इट विल रिएक्ट विद फिनोल, ये रहा हमारा फिनोल। तो बच्चा ये इट विल फॉर्म अ प्रोडक्ट लाइक दिस, हमारी रिंग एज इट इज। ठीक है गाइस, N डबल बॉन्ड N और साथ में फिनोल। ठीक है बच्चा, ये बन गया आपका पैरा हाइड्रोक्सी, पैरा हम क्या है, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन। तो क्वेश्चन की डिमांड सीधे तो आते हैं, क्या पूछे कौन सी रिएक्शन बच्चे, इट इज कॉल्ड अ कपलिंग रिएक्शन। इसे हम कहते हैं कपलिंग रिएक्शन, तो चेक द ऑप्शन, कपलिंग है। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर गाइस, तो चलिए मूव फॉर द नेक्स्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैनिजारो डज नॉट गिव कैनिजारो, कैनिजारो रिएक्शन बच्चा कौन नहीं देता, सिंपल सी बात है, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है वो कौन सी देते हैं, एल्डोल, और जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता वो क्या देते हैं, कैनिजारो। अब मैंने पूछा कौन कैनिजारो नहीं देगा, अल्फा हाइड्रोजन है ये भी कैनिजारो देगा, बेंजाइल इसके पास भी हाइड्रोजन है ये भी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इट विल गिव एल्डोल नॉट कैनिजारो। इज इट क्लियर, सो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट हमसे क्या पूछ रहे हैं कि एल्डिहाइड्स एंड कीटोन रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमीन टू फॉर्म। बच्चा बहुत बार कर चुके, ऑक्साइम्स बनते हैं, ऑक्साइम ऑक्साइम मैंने रिएक्शन बड़ी बार आपको सॉर्ट आउट कर चुके हैं, एक बार फिर से लिख देता हूँ। हाउ इट विल बी फॉर्म लाइक दिस, हमारे पास क्या है, हमने पिक किया CH3, लिखने का आपको स्टाइल बताया है, C डबल बॉन्ड ऐसे लिखो। ठीक है गाइस,
तो इस तरह से आप इसके सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा सी, डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे H2NOH, तो मेरी बड़ी हो चुका है। यहाँ से आप बड़ी प्यार से वाटर को रिमूव कीजिए, तो उसका जो कंपाउंड बनेगा दैट शुड बी लुक लाइक दिस, इट विल फॉर्म CH3 कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड NOH, ये आपका क्या होता है, ऑक्साइन्स। ठीक है गाइस, ऑक्साइन मैंने पहले ऑक्साइन पे क्वेश्चन गाइस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन देखते हैं कौन सा। नेक्स्ट हमारे पास असर्शन टाइप क्वेश्चन है। फर्स्ट पर टिक दैट ऑप्शन ऑक्साइन इज राइट आंसर। असर्शन है क्लोरोबेंजीन इज रेजिस्टेंट टू इलेक्ट्रिकल सब्स्टिट्यूशन ऐसे बच्चे, क्लोरोबेंजीन की अगर हम बात करें, क्लोरोबेंजीन, ठीक है, आपको पता है दैट शुड बी लाइक दिस, यहाँ पे हेलोजन, हेलोजन के पास 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे रेजोनेंस होगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर तो आएगा डेफिनेटली। बट वो कह रहे हैं कि क्लोरोबेंजीन इज रेजिस्टेंट, बच्चा नहीं, क्योंकि हमें पता है कि क्लोरोबेंजीन में यहाँ पे जब स्ट्रक्चर बनाओगे अगला, उससे क्लियर हो जाएगा। देखिए आपको पता है सिंपली यहाँ पे जो है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड Cl, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज देखिए ऑर्थो पे आएगा या पैरा पे आता है, हमें पता है ना, या तो ऑर्थो पे आएगा या पैरा पे आएगा। तो इलेक्ट्रोफाइल इसको बड़ी जल्दी अटैक करेंगे, तो असर्शन तो फॉल्स हो गया, असर्शन तो हमारा हो गया फॉल्स। रीजन देखते हैं क्या कह रहे हैं। हाँ ये बात सही, रीजन ये क्यों पता है कि बिकॉज ऑफ रेजोनेंस ECl हम शो भी कर सकते, देखो इट विल रिक्वायर्ड अ डबल बॉन्ड करेक्ट। इज इट क्लियर? तो असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, assertion is false but reason is true. Is it clear? चलिए move to the next here, this one the next। पहले पार्ट में कह रहे हैं ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 2,4 डाइनाइट्रोफेनाइल हाइड्रोजन ऑफ बेंजाल्डिहाइड। इसका बनाना है बेंजाल्डिहाइड, राइट द रिएक्शन फॉर बी प्रॉपर हाउ इट विल फॉर्म लाइक दिस। हमारे पास क्या है, बेंजाल्डिहाइड, दैट इट शुड बी C डबल बॉन्ड OH, इस तरह से लिखें तो समझ आ जाए आपको। मैं पहले भी इस क्वेश्चन मतलब कि एल्डिहाइड कीटोन के करा चुका हूँ, डेरिवेटिव्स पे क्वेश्चन बहुत आते हैं गाइस इसके, ठीक है। पैराग्राफ क्वेश्चन भी इस टॉपिक पे काफी ज्यादा आ चुके हैं पेपर में, तो ट्राई प्रॉपर वीडियोस प्रॉपर देखना, ठीक है गाइस। इन्हीं में से क्वेश्चंस आएंगे या इस तरह की क्वेश्चन आएंगे गाइस, ठीक है। किसी बच्चे को डाउट हो, बच्चा पूछ सकता है कमेंट सेक्शन में, नो इश्यू, ठीक है। इट विल फॉर्म लाइक दिस, दिस इज योर रिक्वायर्ड। जो पूछा बच्चा ने पेपर में ना, रिएक्शन पक्का लिखनी है। ये बच्चे ने ऐसे छोड़ देते हैं कि सीधा का जो आंसर पूछ, सीधा हम ये जो बना रहे हैं लास्ट प्रोडक्ट लिखते हैं, यू ट्राई टू रिएक्शन प्रॉपर, ठीक है। होगा क्या आपका, देखिए यहाँ से वाटर बाहर चल जाएगा, क्या दिक्कत है, सिंपल वाटर बाहर, बाकी सबको अटैच कर दीजिए, इट विल फॉर्म लाइक डबल बॉन्ड NNH, ठीक है गाइस, NNH, और यहाँ पे आपका दिस इज द कंपाउंड, ठीक है गाइस, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। और क्या पूछा गया हमें नेक्स्ट पार्ट में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गर, बच्चा पहले बता चुके हैं, फ्लोरीन इज अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट, ड्रॉइंग इफेक्ट की वजह से ये इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, डेफिनेटली ये स्ट्रॉन्गर एसिड और ये वीकर होगा, ठीक है। इट इज अ वीकर क्योंकि CH3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, ठीक है, तो इट विल डिक्रीज द स्ट्रेंथ, ठीक है। आई विल रिपीट अगेन, किसी भी एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ में ड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज करते हैं और रिलीजिंग ग्रुप डिक्रीज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोजनमंड रिडक्शन के बारे में, बच्चा बहुत बार कर चुके हैं, CO RCOCl लोगे आप, PD इन द प्रेजेंस ऑफ बेरियम सल्फेट एंड सल्फर, you will got your aldehyde as a product, ठीक है, H सीरीज साइड प्रोडक्ट, यू विल आल्सो हाइड्रोजन क्योंकि रिडक्शन हो रही है, ठीक है। सिंपल तक दिक्कत तो आप पूछ रहे हैं कमेंट सेक्शन में, विल प्रोवाइड यू प्रॉपर नोट्स, ठीक है। ओके, डी पार्ट बड़ी बार बच्चा लास्ट वीडियो में सॉर्टेड हो चुका है कि वाई अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एटम ऑफ, वाई अल्फा हाइड्रोजन एटम ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स आर एसिडिक के, बड़ी बार सॉर्टेड हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट की मान है केमिकल टेस्ट बेंजाल्डिहाइड एंड, बच्चा देखो डिस्टिंग्विश बिटवीन बेंजाल्डिहाइड एंड अच्छा बेंजोइक एसिड, सिंपल सी बात है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, कोई भी एसिड होगा, मैं बेंजोइक ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, इट विल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो CO2 गैस एफरवेंस से निकलेगी, ठीक है। इट विल फॉर्म यू C6H5, C6H5CONA, ठीक है गाइस, प्लस CO2, ठीक है। तुम्हारे पास ये बेंजोएट बन गया CO2 प्लस, साथ में हमारे क्या निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। ये आ गया टेस्ट, मतलब कि बेंजोइक एसिड टेस्ट दे रहा है, बेंजोइक नहीं दे रहा। आप इसके अलावा ये भी कर सकते हो
ये बेंजल्डिहाइड जो इट विल रिएक्ट विद टॉलरेंस रिएजेंट, बट बेंजोइक एसिड डजंट रिएक्ट टॉलरेंस रिएजेंट, बट आपको फिर बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन जो टॉलरेंस रिएजेंट के साथ है प्रॉपर्ली मेंशन करनी है। इज इट क्लियर गाइस? ओके, हियर द नेक्स्ट। इसमें कुछ पेंडिंग तो नहीं था, जस्ट शीट नहीं, वो लास्ट ही था, ठीक है। ओके, आंसर की बात करें बच्चे, पहले हम सॉर्ट आउट कर चुके हैं। अभी मैंने किया था कि एनिलीन जब नाइट्रेशन करता है इट विल फॉर्म एनिलीनियम आयन, ठीक है। तो एनिलीनियम आयन के पास लोन पेयर डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं होता, दैट्स व्हाई मेटा प्रोडक्ट देता है। आंसर हम आज ही किया हमने, इस वीडियो के आई थिंक स्टार्टिंग में आया क्वेश्चन, ठीक है। तो आप वहां से सॉर्ट आउट कर सकते हैं, फिर भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है। बट द मेजर थिंग इज दैट कि एनिलीनियम आयन जो होता है वो ऑर्थो पैरा जो इफेक्ट है वो रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचने ही पसंद करता है, ठीक है। तो खींच लेगा ऑर्थो पैरा से, तो मेटा पे ही अटैक करेगा। आप ये भी बेसिक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इज इट क्लियर? होप सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्वेश्चन मजेदार है। एक कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड, पहले यहीं पे दिक्कत रुक जी, एरोमेटिक कंपाउंड है। अब एरोमेटिक कंपाउंड है जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H6O2, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हैं पहले, क्या है? C7H6O2। अब देखिए दो ऑक्सीजन, या तो एस्टर में और या तो एसिड, ठीक है ना। अब दो ऑक्सीजन या तो एस्टर में या तो एसिड में, बस C7 है तो रिंग वाला कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड में, तो एरोमेटिक डेफिनेटली यहाँ पे पिक करेंगे एसिड, ठीक है ना। ओके, चलिए हम एस्टर भी लिख लेते हैं, पता लग जाएगा अभी आपको, और सॉर्ट इट आउट है। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, अमोनिया से रिएक्ट हो रहा है हीटिंग फॉर्म कंपाउंड बी, हीटिंग कंपाउंड फॉर्म बी, कंपाउंड बी हीटिंग Br2 से रिएक्ट कर रहा है कंपाउंड। देखिए Br2 एक्वस QOH के साथ वाली रिएक्शन कौन सी है? हैप्पी वाली रिएक्शन होती है ना अमीन्स में, वही बन रही है यहाँ पे लग रहा है। तो हमें कंपाउंड देता है C6H7N, ABC के साथ पता, सीधा ही सॉर्ट आउट हो गया। तो क्वेश्चन हमारा कंपाउंड डेफिनेटली यहाँ पे क्या हो गया, एसिड हो गया, बेंजोइक एसिड, ठीक है। C6H5COH, ये हमारा हो गया बेंजोइक एसिड। इसको जब हम रिएक्ट कराते हैं अमोनिया के साथ, एक्वस अमोनिया, हमें क्या मिलेगा गाइस? हमें अमाइड मिलेगा, C6H5CONH2 अमाइड। जब अमाइड की हम रिडक्शन कर रहे हैं एज पर द क्वेश्चन डिमांड, ठीक है, KOH डाल के, तो हमें क्या मिलेगा? एनिलीन, विल गॉट एनिलीन हियर, दैट इज C6H5NH2। चेक कर लेते हैं सी कंपाउंड हमारा एनिलीन है या नहीं। C6H7N, चेक द फॉर्म C6H7N डेफिनेटली, तो ये हो गया हमारा कंपाउंड ए, ये हो गया स्ट्रक्चर हमारा कंपाउंड बी, ये हो गया हमारा कंपाउंड सी। इज इट क्लियर गाइस? चलिए मूव टुवर्ड द नेक्स्ट वन हियर। और क्या पूछा गया है बच्चे, पहले आप देखिए, ये पहले भी कर चुके बच्चा, ब्रोमीन वाटर टेस्ट है, ठीक है। 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन विल गॉट वाइट पीपीटी। ओके, सेकंड अच्छा N2Cl बच्चे, आपको डेफिनेटली काफी आसानी, बालशीमन आपके पास ये रिएक्शन है नेमिंग हेलोअल्केन में, इसमें आपका क्या बनेगा? बिल्कुल फ्लोरोबेंजीन एज ए प्रोडक्ट, क्योंकि बालशीमन रिएक्शन जो कि फ्लोरोबेंजीन बहुत रेयर रिएक्शन से बनते हैं, हमें पता है, दैट्स व्हाई इट्स अ क्वाइट फेमस बालशीमन रिएक्शन है, ठीक है। फिर भी दिक्कत हो ना आ रही है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चा। चलिए मूव टू पर्सन नेक्स्ट। इसमें क्या कह रहे हैं कि हमारा जो बेंजाइल क्लोराइड है हाईली रिएक्टिव टुवर्ड्स एसिड, बच्चा सिंपल सी बात है, वो छोटा सा बेसिक है। SN1 रिएक्शन का मैकेनिज्म अगर आपको पता हो तो इसमें क्या बनता है? कार्बोकटायन। और जब आप बेंजाइल क्लोराइड के एसिड करते हो कार्बोकटायन, it will form बेंजाइल कार्बोकटायन, ठीक है। इट विल फॉर्म, यू नो द मैक्सिमम स्टेबल कार्बोकटायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन सा होता है? बेंजाइल कार्बोकटायन बहुत ज्यादा स्टेबल होता है गाइस, दैट्स व्हाई सिंपल आंसर है, इज अ फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइल कार्बोकटायन व्हिच इज मैक्सिमम स्टेबल, दैट्स व्हाई बेंजाइल क्लोराइड इज हाईली रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। इज इट क्लियर गाइस? आउट हो तो प्लीज आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की क्या डिमांड है? प्लस माइनस मतलब कि डेक्स्ट्रो रिबो, ब्यूटेन टोल हाईली ऑप्टिकली इनएक्टिव है, पर कैरल कार्बन है बच्चे। देखो प्लस, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये क्या बन रहा है? रेसमिक मिक्सचर, और रेसमिक मिक्सचर में देखो 50% लीव, 50% क्या होगा? डेक्स्ट्रो। 50% क्या होगा? लीव, एल लिखते हैं, लीवो को एल लिखते हैं, प्लस 50% क्या होगा? डेक्स्ट्रो, ठीक है गाइस। हमें पता है अगर ये प्लेन पोलराइज के पार्ट को टुवर्ड्स लेफ्ट रोटेट करेगा, तो ये वाला जो है टुवर्ड्स राइट रोटेट कर देगा, सिंपल सा फंडा है ना, ठीक है। तो ओवरऑल हमारा जो लाइट, देखिए टर्न, सी ऑन माई हैंड, ऐसे टर्न हुई,
फिर एसिड, मतलब एसिड टर्न हुई पहले टुवर्ड्स देन दिस। तो लाइट बिल्कुल स्टेट की स्टेट, दैट्स व्हाई इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। वैसे भी रेसिन मिक्सचर डेफिनेटली ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ठीक है गाइस। चलिए सॉर्ट आउट हो गया ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट, क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड इन डार्क बॉटल। गाइस काफी फेमस क्वेश्चन है, वाई क्लोरोफॉर्म अगर सनलाइट्स में रखेंगे उसे CaCl3 को, ऑक्सीजन भी होगी, ठीक है ना, तो वो एक हार्मफुल गैस बना देगा, दैट इज फॉस्जीन, इट्स क्वाइट पॉइजनस इन नेचर, दैट इज व्हाई वी कैन स्टोर इट इन डार्क। ठीक है गाइस, ताकि टू स्टॉप इट ऑक्सीडेशन बाय सनलाइट एंड एयर टू फॉर्म अ पॉइजनस गैस या फॉस्जीन गैस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज क्लियर ऑल द पार्ट, हियर द नेक्स्ट वन। पहला पार्ट क्या है, हमें क्या बतानी है, राइट करनी है राइट हाइड्रोबरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाइड्रोबरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात करें, चलिए राइट इट डाउन फॉर यू। हमें मॉलिक्यूल लेते हैं प्रोपीन का, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, CH, एंटी मार्कोनिकस एडिशन होती है गाइस इसमें, ठीक है। नॉन पोलर सॉल्वेंट हम ले लेते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, THF, प्लस हम यहाँ पे लेते हैं BH3 डाइवोरेन का, ठीक है। अब देखिए BH3 देखिए किस में ब्रेक होगा, BH2 नेगेटिव और H पॉजिटिव। तो जो नेगेटिव वाला पार्ट है, ठीक है, goes to the carbon having more number of hydrogen, पहले क्या एंटी मार्कोनिकस एडिशन है, ठीक है। तुम्हारा इस तरह से कंपाउंड बनेगा, देखिए CH3 CH2, ठीक है गाइस, CH3 CH2 CH2 BH2, ठीक है, ये बन गया। ये फिर से प्रोपीन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा, CH3, बस सीधा लिख रहा हूँ CH डबल बॉन्ड से, सीधा मतलब कि दो बार, क्योंकि जितने एच है सारे एच रिप्लेस हो जाएंगे, मतलब कि दो मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपीन से आप रिएक्ट करवा दीजिए, तो ये बन जाएगा आपका CH3 CH2 CH2 3 प्रोपीन, इज क्लियर का, अच्छा। और फिर इसमें हम क्या करते हैं, डन इट हाइड्रोलिसिस, पेरोक्साइड देखिए एंटी मार्कोनिकस एडिशन है, ठीक है, तो डेफिनेटली पेरोक्साइड तो होगा ही होगा ना। पेरोक्साइड, अब देखिए ये हाइड्रोलिसिस विद वाटर, इट विल फॉर्म अल्कोहल CH3 CH2 OH प्लस बोरिक एसिड, दिस इज योर रिक्वायर्ड रिएक्शन, ठीक है बच्चा। एंटी मार्कोनिकस एडिशन हुई है, ठीक है, पेरोक्साइड डाला है, ठीक है, इज इट क्लियर, ओके। चलो यहाँ पे लिख देते T3, ये भी लिख देते हैं बैलेंस के लिए, ठीक है। तो होगी हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये तो होगी आपकी हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या बच्चे, इस रिएक्शन का प्रोडक्ट बताना है गाइस। टॉक्सिसिटी बेंजीन रिएक्ट विद HBr, इट विल फॉर्म बच्चा फिनोल, फिनोल प्लस अल्काइल हाइड CH3Br, ठीक है गाइस, CH3Br आपको मिल गया, साथ में फिनोल मिल गया, ठीक है। पैरा नाइट्रोफिनोल इज मोर एसिडिक बच्चा, क्योंकि फिर से रिपीट, क्योंकि NO2 इलेक्ट्रॉन ड्राइंग ग्रुप है, स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, ठीक है, दैट्स आंसर। फिर नेक्स्ट पार्ट में व्हाट हैपेंस है, फिनोल रिएक्ट विद बच्चा नाइट्रेशन फिनोल की करनी है, यू विल गॉट ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल पैरा नाइट्रोफिनोल एज योर प्रोडक्ट, ठीक है। सेकंड CHCl3 एक्वस, बच्चा देखिए ध्यान से, एक्वस NaOH, बच्चा आपकी कौन सी रिएक्शन है, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड राइनमैन टाइमन रिएक्शन, ठीक है। राइनमैन टाइमन रिएक्शन है आपको 2 हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड योर प्रोडक्ट, ठीक है गाइस। चलिए खत्म ठंडा। लास्ट क्वेश्चन जो है, आपको क्या पूछा गया, बाय डैश रिएक्शन ऑफ, अच्छा पहली वीडियोस में क्वेश्चन सॉर्ट आउट किया जा चुका है, ठीक है। फिर भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो चलिए बच्चा फटाफट से करते हैं, मैं पहले कह रहा हूँ, रिपीट अगेन एंड अगेन बहुत बार कह चुका हूँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। आप जब जाके क्वेश्चन पेपर आपका 28 ऑफ फेब को ओपन करोगे ना, आपको सभी इस तरह के क्वेश्चन ऑर्गेनिक में दिखेंगे डेफिनेटली, ठीक है। देखो बिल्कुल सेम भी हो सकते हैं, मतलब कहने का मतलब आप पॉइंट अप को फॉलो कीजिए कि किस तरह के क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं, एल्डिहाइड में से, अल्कोहल्स में से, अमीन्स में से, ठीक है गाइस। डेरिवेटिव के क्वेश्चन एल्डिहाइड में बहुत आ रहे हैं, ठीक है, सीधे एल्डोल भी पूछ सकते हैं, इट विल डिपेंड, ठीक है। तो चलिए मूव टुवर्ड द नेक्स्ट। अब इसमें क्या पूछ रहे हैं, बेंजल्डिहाइड बच्चे कंसिडर NaOH साथ में हीट, बच्चे कौन सी रिएक्शन है, इट इज कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है, ये विल फॉर्म बेंजाइल अल्कोहल, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, कैनिजारो रिएक्शन कितनी बार कर चुके हैं, तो साथ में आपको C6H5COONA योर सॉल्ट,
इज इट क्लियर गाइस? चलिए नेक्स्ट अगेन देखिए बच्चा, फिर से देखिए साइक्लोपेंटेनोन का ये वाटर रिमूव कीजिएगा, NNNHCUNS2 डेफिनेटली यहाँ पे आके इसके साथ कंपाउंड बना दे। इज इट क्लियर गाइस? वाटर रिमूव करिए देन वाटर रिक्वायर्ड। ओके नेक्स्ट, टोल्यूइन से बेंजोइक एसिड बनाना है बेंजल्डिहाइड से। पहले तो टोल्यूइन से बेंजोइक एसिड, टोल्यूइन की बच्चा ऑक्सीडेशन कर दो, दिक्कत की नहीं। CH3 लीजिए, ठीक है। CH3 आप लोगे, इसमें आप KMnO4 विल ऐड KMnO4, ठीक है गाइस। QH प्लस हीटिंग, you will got CH3, no sorry CHCO, okay, and you will undergo its hydrolysis. Then you will got after hydrolysis your required product, benzoic acid. Is it clear? Okay, next हमसे क्या पूछा गया था? बेंजल्डिहाइड से 1 फिनाइल इथेनॉल। बच्चा बेंजल्डिहाइड से हमें ना कुछ रिएक्शन की देखी, ध्यान से। बेंजल्डिहाइड हमारा हो गया CH, रिंग, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH। हमें बनाना क्या है पहले वो भी लिख लेते हैं ना, आसान हो जाएगा। पहले बनाना हमें क्या है, ये 1 फिनाइल इथेनॉल, 1 फिनाइल इथेनॉल। देखिए इस कार्बन के साथ CH3 भी, इस कार्बन के साथ OH। इस ध्यान से देखिए, कुछ याद आ रहा है? कार्बन बढ़ रहा है, अल्काइल ग्रुप सीधे इसमें ऐड कीजिए ग्रिगनर रिएजेंट CH3 MgBr, CH3 MgBr, ठीक है। तो आपको इस प्रकार का प्रोडक्ट मिलेगा। देखिए CH3 MgBr ऐड करने से आपके पास, आपको पता है कि दिस वन इज योर प्रोडक्ट C, हाइड्रोजन एज इट इज, यहाँ पे CH3, यहाँ पे क्या रहेगा OMgBr। उसके बाद तो आपको पता ही है, आपने बस सिंपल इसका क्या करना है, इस वाले रिएक्टेंट का हाइड्रोलिसिस, देन यू विल गॉट योर डिजायर्ड प्रोडक्ट, ठीक है। काफी अच्छी कन्वर्जन थी, बट माइंड में होना चाहिए आपके ग्रिगनर रिएजेंट वाला मैथड। ओके गाइस, नेक्स्ट वन फॉर यू। मोनोब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन कैन बी कन्वीनियंटली डन बाय प्रोटेक्टिंग अमीनो। बच्चा बिल्कुल सही बात है, सेशन पहले भी हम कर चुके हैं कि एसिटाइलेशन से जो उसका NH2 का एक्टिवेशन इफेक्ट है वो काफी ज्यादा डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। चलिए एक बार करके फिर से दिखा देते हैं आपको, क्योंकि ना हमने ब्रोमिनेशन में शायद नहीं किया, बट फिनोमेना सेम ही है, हमें RCOCl से ही करना है। विल पिक एनिलीन NH2 react with acetyl chloride RCOCl, it will form a compound like NH, E डबल बॉन्ड OCH। ठीक है गाइस, अब देख सकते हैं कि एसिडिक वैसे यहाँ पे अगर होता लोन पेयर तो सिर्फ ये रिंग को इलेक्ट्रॉन देता ना, बट यहाँ पे देखिए रिंग वाली पॉसिबिलिटी भी है और यहाँ पे जाने की पॉसिबिलिटी भी है, क्योंकि ऑक्सीजन है साथ में sp2, कार्बन हमारा sp2 हाइब्रिडाइज, हमारे पास वो ऑक्सीजन खाली ऑर्बिटल लेके बैठा है, भैया मेरे को दो, मेरे को दो, ठीक है। चलिए बात ही खत्म होगी। तो एक्टिवेशन डेफिनेटली डिक्रीज हो गया फंडा। के बाद क्या पूछ रहे हैं? असर्शन तुम्हारा हो गया ट्रू, यहीं पे लिख देते हैं असर्शन तुम्हारा ट्रू। एसिटाइलेशन डिक्रीजेज एक्टिवेशन में से ये भी असर्शन भी ट्रू और रीजन भी, दोनों ही बिल्कुल सही होते हैं, बिल्कुल सही, असर्शन रीजन बिल्कुल सही और इसकी एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बेंजाल्डिहाइड रिएक्ट विद कीटोन टू फॉर्म दिस वन, ये कौन सी रिएक्शन में से? देखिए बेंजाल्डिहाइड पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास अथवा अल्फा हाइड्रोजन है तो डेफिनेटली क्रॉस है, एल्डोल से निकाल दो, इट इज क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि जिनके पास अल्फा होता है एल्डोल, नहीं होता कैनिजारो। अब इसके पास देखो अल्फा हाइड्रोजन है बेंजाल्डिहाइड के पास, और कीटोन के पास अल्फा, सॉरी बेंजाल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, कीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन है, दैट्स व्हाट इज क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। इज इट क्लियर गाइस? ओके, हियर्स द नेक्स्ट वन फॉर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? ओके, तो कह रहे हैं रिडक्शन हमने करनी है इथेन नाइट्राइल की, तो सोडियम एडेनल कोहल, बच्चा मैंडियस रिडक्शन हो रही है, तो आपको क्या मिलेगा? कैन यू इमेजिन व्हाट यू गॉट द प्रोडक्ट? ओके आई विल राइट इट फॉर यू गाइस। हमारे पास क्या है? रिडक्शन इथेन नाइट्राइल की CH3, सी रिडक्शन करोगे मैंडियस तो आपको अमीन मिलेगी,
CH3 CH2 NH2, इथेन अमीन मिल गया। इथेन अमीन तो ऑप्शन में नहीं है, इथेन अमाइड। अच्छा, इसको भी कह सकते हैं 1 2 1 अमीनो इथेन। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके। सेकेंड MCQ है कि रिएक्शन ऑफ 1 फिनाइल 2 क्लोरोप्रोपेन विद अल्कोहलिक KOH विल गिव्स मेनली प्रोपीन 3 मिथाइल अल्कोहल। वैसे देखो, ये तो क्रॉस ही कर दो, अल्कोहल तो देते हैं नहीं, क्योंकि डिहाइड्रोजनेशन KOH अल्कोहलिक, डिहाइड्रोजनेशन होगी या तो 1 या तो 3। चलिए हम ट्राई करते हैं, बट विद द प्रोडक्ट लाइक दिस। इस प्रकार का प्रोडक्ट मिलना चाहिए, पे ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। हमें यहाँ पे कंपाउंड मिला है, दैट इज 1 फिनाइल। इस तरह का कंपाउंड है कुछ, CH, यहाँ पे रिंग, CH2 CH CH3 2 क्लोरोप्रोपेन का। हमने डाला इसमें KOH अल्कोहलिक। ठीक है गाइस, KOH अल्कोहलिक जब हम डालेंगे तो हमें क्या पता है, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, K जो है Cl को लेके दफा हो जाएगा, काम खत्म। अब OH ने बीटा हाइड्रोजन उठाना है, ये भी बीटा, ये भी बीटा। सेजेफ रूल क्या कहता है, विच इज मोर अल्काइलेटेड एल्कीन वही बननी चाहिए, तो डेफिनेटली ये वाला H उठाएगा, यानी कि ये वाला H उठाएगा, तो कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा गाइस, आपको पता है, लिक्विड विल बी फॉर्म लाइक दिस, प्रोडक्ट भी, ये रही हमारी रिंग, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH 1 फिनाइल प्रोपीन। सो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर, कामिंग। डाइथाइल ईथर रिएक्ट विद HI टू प्रोड्यूस डाइथाइल ईथर। जब रिएक्ट करेगा, मतलब C2H5OC2 HI के साथ रिएक्ट करेगा जब वो, तो वो क्या बनाएगा, इट विल फॉर्म 2C2H5 आयोडीन, ठीक है ना। तो साथ में वाटर बाहर निकल जाएगा, मिथाइल इथाइल इथाइल आयोडीन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या पूछे जा रहे हैं, पहले पार्ट में क्या है, गिव अ केमिकल टेस्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनॉल एसिड, एसिड नहीं यहाँ पे आएगा, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। अब देखिए, इथेनॉल जो है टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट देगा, इथेनोइक एसिड नहीं देगा। बट आपको रिपीट अगेन, फर्स्ट वीडियो में एडियोफॉर्म टेस्ट का पहला ही क्वेश्चन था, मैंने वहां भी बताया था, यहाँ पे भी रिपीट कर रहा हूँ। इथेनॉल टॉलरेंस टेस्ट देगा, लिखने के बाद आपने इथेनॉल की टॉलरेंस के साथ रिएक्शन लिखनी है, ठीक है। और एसिड टॉलरेंस लिख के क्रॉस लगा देना, वो रिएक्शन नहीं देगा। कुछ नहीं, अल्फा हाइड्रोजन और पहली बच्चे बड़ी बार कर चुके हैं, क्वेश्चन रीड भी नहीं करना है, मैंने तो बहुत बार करा दिया, ठीक है। थर्ड पार्ट, ऑर्गेनिक एनऑर्गेनिक कंपाउंड AH का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8O2 है। पहले तो फॉर्मूला लिखने क्या है, C4H8O2, C4H8 है। अब दो ऑक्सीजन है, फिर से मैं कह रहा हूँ, या तो एस्टर, ठीक है, या तो एसिड, है ना। कंफर्म करते हैं पहले क्या होगा। फिर वो कह रहे हैं कि अंडरगो एसिड हाइड्रोलिसिस, एसिड हाइड्रोलिसिस है तो भाई एस्टर ही होगा। अंडरगो एसिडिक हाइड्रोलिसिस, सब यहाँ से भी लगा सकते हैं, देखिए अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं हो रहा। दो कंपाउंड बी एंड सी बना रहा है, ठीक है। सी की जब KMnO4 से रिएक्शन कराते हैं पोटेशियम परमैंगनेट से, तो फिर से बी दे देता है। तो आपको पता होना चाहिए कि किसकी, अब KMnO4 क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है, तो ऑक्सीडेशन करने के बाद वो सी कंपाउंड मिल रहा है। अब किस किस की ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन की बात करें ना, ठीक है, एल्केन की भी हो सकती है, बट यहाँ पे एल्केन का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि हमारे इसमें तो यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा ही आएगा बी और सी में ना। चलिए, अल्कोहल, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं तो एसिड मिलता है या एल्डिहाइड मिलता है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, चलिए लास्ट लाइन पढ़ते हैं कि सोडियम सॉल्ट ऑफ बी ऑन हीटिंग विद सोडा लाइम गिव्स मीथेन। सीधी सी बात है, बी का सोडियम सॉल्ट, यहाँ से कि लास्ट बात से सारे फंडे क्लियर लास्ट टाइम से, कि बी की हीटिंग करते हैं सोडा लाइम के साथ, ठीक है, तो आपको मीथेन मिलता है। मीथेन यानी एक कार्बन, ध्यान से, मैं यहीं से क्लियर करता हूँ, एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन, मीथेन मिलता है ना। कुछ कुछ याद आ रहा है, CH4 मिलता है सोडा लाइम के साथ, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ठीक है, इसके साथ रिएक्ट करते हैं हम तो Na2CO3 बार। कुछ याद आ रही है, डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन किसकी होगी, एसिड के सॉल्ट की होगी ना, CH3CON, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 620-23 केल्विन तक रिएक्शन कर सकते हैं, ठीक है, टेम्परेचर में, जस्ट फॉर सेक ऑफ नॉलेज। तो ये हो गया, ये ये तो मिलना ही है, तो किससे मिलेगा भैया, एसिड से, यानी कि ये हमारा कंपाउंड ए क्या होगा, जैसे आपको पता लग रहा है, अब एस्टर होगा। अब एस्टर कौन सा, देखिए, क्योंकि ये चीज कह रहे हैं, मेरे पता लग गया कि हमारा एक कंपाउंड क्या है भैया, लिख देते हैं यहाँ पे, एक कंपाउंड हमारा एस्टर है। उससे भी बड़ी बात तो क्या मेंशन कर रहे हैं कि इस एस्टर से हमें जो बी मिलता है और सी मिलता है, ठीक है।
जब सी की ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, बी। तो मतलब कि बी और सी में नंबर ऑफ कार्बन सेम चाहिए पहले, ठीक है ना। तो चलिए सॉर्ट करते हैं, हमारा एसिड इस प्रकार से होगा, देखिए CH3 डबल बॉन्ड O C2H5। अब इसका आप हाइड्रोलिसिस करोगे गाइस, एस्टर एस्टर का H2SO4, यू विल गॉट CH3COOH इथेनोइक एसिड प्लस 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 C2H5OH। स्ट्रक्चर ऑफ ए पूछा गया था, पीडीएफ जाने ए का हमारा स्ट्रक्चर ये रहा, ये हमारा ए। और सेक ऑफ नॉलेज बी आपका ये रहा सी एल, क्योंकि अब सी जब इस अल्कोहल की केमिकल ऑक्सीडेशन करोगे तो डेफिनेटली आपको एसिड मिलेगा। तो सारा फंडा क्लियर, ए बी सी सब कुछ क्लियर। फिर उससे पूछ रहे हैं बी एंड सी किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। बी हमारा एसिड है, आपको पता है कि एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा ड्यू टू, पहले भी कहा, ड्यू टू इंटेंसिव, काफी ज्यादा मतलब इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू सी। बात की क्वेश्चन का लास्ट 35। पहले तो कह रहे हैं कैनिजार, बच्चा बड़ी बार कर दिया कैनिजार, फिर से नहीं करेंगे। मिथेनॉल की, बेंजाइल की मर्जी कर देना, ठीक है। फिर बाद में हमसे क्या पूछ रहे हैं बच्चा, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H8O2। C5H8O2 इसका क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है, पहली बात तो ये लिख लीजिए। फिर वो रिड्यूस टू नॉर्मल पेंटेन विद हाइड्राजीन, देखो यहीं पे रुक जाओ, हाइड्राजीन से उसकी रिडक्शन हो रही है तो आपको पेंटेन मिल रहा है, तो डेफिनेटली वोल्केशन रिडक्शन है आपके कंपाउंड में, कार्बोनाइल ग्रुप तो डेफिनेटली प्रेजेंट है, यहाँ से इंडिकेशन मिल गई। उसके बाद तक फॉल्ट हीटिंग विद NaOH एंड ग्लाइकोल, ठीक है। ए फॉर्म्स डाइऑक्साइम, ए डाइऑक्साइम बना रहा है, डाइऑक्साइम ए उसी केस में बनाएगा, ए डाइऑक्साइम उसी केस में बनाएगा और उसके पास दो कार्बोनाइल ग्रुप हो, दो सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप उस कंपाउंड में होने चाहिए। सबसे पहली बात क्या होने चाहिए, दो कार्बोनाइल ग्रुप होंगे तभी वो क्या बनाएगा, डाइऑक्साइड। पहली बात तो ये क्लियर, ए में एक इंडिकेशन मिल गई। उसके बाद कह रहे हैं ए डाइऑक्साइड विद हाइड्रोक्सिलमीन, ठीक है, एंड गिव्स अ पॉजिटिव आइडियोफॉर्म टेस्ट भी दे रहा है, टॉलरेंस एजेंट टेस्ट भी दे रहा है। ए पॉजिटिव आइडियोफॉर्म टेस्ट भी दे रहा है, टॉलरेंस एजेंट टेस्ट भी दे रहा है। मतलब पॉजिटिव आइडियोफॉर्म टेस्ट दे रहा है तो मतलब कि एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा, ठीक है, पहली बात तो एल्डिहाइड होगा। और सेकंड थिंग की बात करें, वो कह रहा है कि आइडियोफॉर्म टेस्ट देगा, तो आइडियोफॉर्म टेस्ट के लिए वो कीटोन ग्रुप सॉरी प्रेजेंट होगा। तो टॉलरेंस टेस्ट के लिए आपके पास कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, एल्डिहाइड वाला ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। तो इस कंपाउंड में एल्डिहाइड भी है, कीटोन, क्योंकि मिथाइल कीटोन हमारा टॉलरेंस टेस्ट देते हैं, ठीक है। फिर ये एल्डिहाइड कीटोन भी, उसमें CHO भी है, CO भी है। तो ये तो क्लियर हो कि दो कार्बन ग्रुप पहले बता दिया था, एक में एल्डिहाइड के साथ होगा, यानी कि डेफिनेटली वेरी फर्स्ट सी के साथ होगा ना, तो ये बात क्लियर। तो उसके बाद हमें ये आइडेंटिफाई करना, बच्चा काफी कुछ काफी हद तक आइडेंटिफाई हो चुका है, देखते हैं ध्यान से, अगर हम सॉर्ट आउट करें प्रॉपरली इसको, तो अब देखते हैं हमारा मोड इस प्रकार का होगा, देखिए। हाँ, CH3, ये मिथाइल कीटोन हो गया, ठीक है, C5 है, CH2 3 चौथा, और ये हो गया एल्डिहाइड, लीजिए डेफिनेटली, ठीक है। 5 कार्बन है तो पेंटेन हाइड्रोजन से करोगे तो वॉल्केशन, सीधे लिख रहा हूँ मैं ना, सीधे लिख रहा हूँ वॉल्केशन रिडक्शन, WKR वॉल्केशन रिडक्शन, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा CH3 CH2 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 CH3। क्लियर तो हो गया काफी हद तक। अब इसमें अगर आप NH, इसी कंपाउंड में अगर आप NH2OH डालते हो तो आपको पता है NH2OH डालने से क्या होगा, ठीक है गाइस। NH2OH डालने से आपका, यू विल रिमूव द वाटर फ्रॉम हियर, यू विल गॉट ऑक्साइन, ठीक है गाइस। इट विल फॉर्म लाइक दिस, देखिए CH3 C डबल बॉन्ड NOH CH2 CH2 C डबल बॉन्ड NOH, ठीक है। दिस इज रिक्वायर्ड। तो आपको एक कंपाउंड पता लग गया, ठीक है। और आपने कहा था कि उसकी मतलब कि वी हैव टू राइट डाउन द रिएक्शंस हियर। तो रिएक्शन में सीधे आपको क्लियर कर देता हूँ, यहीं से देखो, जब आप रिएक्ट कराओगे, यू विल रिएक्ट विद टॉलरेंस के साथ, जब रिएक्ट कराओगे टॉलरेंस, तब आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, देखिए मैं क्लियर कर रहा हूँ, CO नेगेटिव प्लस सिल्वर मेटल मिल जाएंगे,
पहली रिएक्शन यहीं से। सेकंड केस में जब आप रिएक्ट कराओगे इसके साथ, रिएक्ट विद हाइड्रोफॉर्म टेस्ट फॉर मिथाइल कीटोन, तो यहाँ से आपको देखिए हाइड्रोफॉर्म बनेगी एक कार्बन की, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, मैं यहाँ पे लिख सी डबल बॉन्ड हो, ठीक है गाइस, यहाँ पे आपको मिल जाएगा यू विल गॉट ओ नेगेटिव, ठीक है, साथ में आपको हाइड्रोफॉर्म मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले हाइड्रोफॉर्म टेस्ट कभी बार कर चुके हैं, दिक्कत हो पूछना कमेंट सेक्शन में बच्चा, इस तरह से आप उस सेक्शन को फ्रेम कर सकते हैं कि आपको हाइड्रोफॉर्म भी मिल जाएगी, ठीक है, एंड यू विल गॉट योर टॉलरेंस टेस्ट रिएक्शन आल्सो, ठीक है। तो फॉर द टाइमिंग आपको ये मेन इंपॉर्टेंट था, कंपाउंड ए पता लग गया आपको, ये रहा आपका कंपाउंड ए, आई विल जस्ट मार्क इट डाउन, दिस इज योर कंपाउंड ए, ठीक है गाइस। और स्पेशल मेंशन किया कि हाइड्रोफॉर्म टॉलरेंस की मैंने आपको हिंट दे दिया कैसे आप रिएक्शन मेंशन करोगे, यू विल राइट ऑन द प्रॉपर रिएक्शन एग्जामिनेशन, ठीक है। तो बच्चा ये थे आज के क्वेश्चंस, प्रॉब्ली ये हमारी थर्ड वीडियो थी आई थिंक, दो तीन वीडियोस और आपके लिए फ्रेम की जाएंगी, इसमें सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे गाइस। तो प्रॉपरली पेपर के लिए अपने बोर्ड के लिए प्रॉपरली क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कीजिएगा, ठीक है, ताकि आप पेपर में डेफिनेटली काफी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें, ठीक है गाइस। नाउ अगर आपको वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल हो, आपको समझ आए हो, अच्छा वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब ऑन चैनल दैट इज सिलेक्शन ऑफ केमिस्ट्री। बाय बाय।